रोया घाटी का ऊपरी इलाका तबाह हो चुका है। एक वक्त था जब प्रकृति प्रेमी घाटी और आसपास के पहाड़ी गांवों में घूमने आते थे, लेकिन जलवायु संकट से उपजे तूफान एलेक्स ने यहाँ बाढ़ और तबाही ला दी। सराय मालिक सेर्ज बोनाफू इन दिनों ब्रेइस और रोया में इस अस्थायी जगह से अपना पब चला रहे हैं। लकड़ी का ये शेड किसी पारंपरिक फ्रांसीसी कैफे से बहुत अलग दिखता है। ये बम है, क्लाइमेट बम, बहुत ही भयानक। लोग डरे हुए हैं। अब वो बाहर नहीं जाते हैं। अक्टूबर 2020 की शुरुआत में ब्रेइस और रोया में तूफान आया। इसके 2 दिन बाद पब के आसपास का इलाका ऐसा दिख रहा था। तूफान रास्ते में आने वाली हर चीज बहा ले गया। शुरुआत में बचाव कर्मी और फ्रांसीसी टीवी कैमरा टीमें सिर्फ पड़ोसी घाटी तक ही पहुंच पाए थे। ब्रेइस और रोया और आसपास के गांवों के लोग करीब 48 घंटों तक बाकी दुनिया से कटे रहे। हम इसकी जद में आ गए और आपके पीछे जो इमारतें हैं उनका भी भारी नुकसान हुआ है। कई इमारतें अब भी रहने लायक नहीं हैं। एक रियल एस्टेट एजेंट ग्राहकों से एक कंटेनर में मिलता है। डाकघर भी यही कर रहा है। नदी के किनारे बने गांव के स्विमिंग पूल को तोड़ने की तैयारी हो रही है और सेर्ज बेनाफू कहते हैं कि उन्हें अपनी पुरानी सराय में जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि उसके गिरने का डर है। मेरे ख्याल से ये जलवायु परिवर्तन का नतीजा था। इस घाटी के लोगों पर काले बादल छा गए हैं। सब अस्त व्यस्त है। अब लोग परेशान हैं और तनाव में हैं। ये भयावह है। जब भी बारिश होती है तो लोग डर जाते हैं। घाटी के ज्यादातर लोग बूढ़े हैं और जब वे अकेले होते हैं तो वे पानी और कीचड़ से नहीं निपट सकते। रोया घाटी की ऊपरी सतह अब भी भूस्खलन के नीचे दबी हुई है। किसी को भी वहां जाने की इजाज़त नहीं है। रोया नदी के किनारे मरम्मत का काम 3 साल बाद भी खत्म नहीं हुआ है। सरकारी विभाग पब्लिसिटी वीडियो के जरिए हौसला बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, जिनमें दावा किया जा रहा है कि तूफान एलेक्स के 4 साल बाद चीजें पटरी पर लौट रही हैं। इस बीच खराब मौसमी घटनाएं होती रहती हैं और इंश्योरेंस क्लेम अभी सेटल नहीं हुए हैं। निवासियों ने गुस्से में बोर्ड लगाए हैं जिन पर लिखा है, स्टॉर्म एलेक्स के भुला दिए गए लोग। बीमा कंपनियां अक्सर मरम्मत का खर्च नहीं उठाती क्योंकि वहां बहुत जोखिम है। लेकिन 74 साल की पेंशनभोगी मॉरिसेट फ्रांकार जोखिम के बावजूद यहीं रहेंगी। वो कहती हैं, अस्थायी अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ना बहुत मुश्किल है। पुलिस नियमित आती है। जब भी तूफान की चेतावनी के रूप में ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है, वो आकर मुझे ले जाते हैं। बाढ़ के बाद से उनका जीवन पटरी पर नहीं लौटा है। मैं 2 मनोचिकित्सकों के पास जा चुकी हूँ, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रही। ये मुमकिन नहीं हो पाया। आखिर में मैंने खुद से कहा कि ये थेरेपिस्ट तो मुझसे भी बदतर हाल में है, इसका कोई मतलब नहीं। और तूफान की चेतावनियां लगातार आती रहती हैं। अगर फिर कुछ होता है, अगर पूरा घर हिलता है, तो मैं भी उसके साथ हिल जाती हूँ। मेरे लिए सब वहीं खत्म हो जाएगा। क्या कर सकते हैं? वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहती हैं। अब वो रोज देखती हैं कि पानी बढ़ तो नहीं रहा है। सराय मालिक सेर्ज बोनाफू को जलवायु परिवर्तन की नई हकीकत बहुत पहले ही स्वीकार लेनी पड़ी। हम जलवायु परिवर्तन के शिकार हैं और ये बहुत तेजी से हो रहा है। आने वाले साल भी मुश्किल भरे होंगे। मैं युवाओं के लिए खासकर चिंतित हूँ। यहाँ घाटी में रहने वाले हम लोगों के लिए इसके गंभीर नतीजे होंगे। हमें ये बात समझनी चाहिए। सेर्ज बेनाफू और उनके ग्राहक ब्रेइस और रोया में शेड को अब शायद ही अस्थायी समाधान की तरह देखते हैं।
अगर अगली आपदा में ये तबाह हुआ तो कम से कम उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा।